आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। Assalamu alaikum to all of you. This is me, your host, your presenter Beena Khan, and you are watching 99 News Channel. 99 News Channel में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्ट्स विद 99। स्पोर्ट्स विद 99 में हम अक्सर डिफरेंट गेस्ट से आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं। आज भी एक बहुत ही ख़ास गेस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जी जनाब, मैं बात कर रही हूँ एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जनाब सैयद हारिस अयाज साहब की। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हारिस अयाज साहब जो माशाल्लाह से क्वालिफाइड पीसीबी के क्वालिफाइड कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। जी सैयद हारिस साहब आप कैसे हैं? या फर्स्ट क्लास, अल्लाह का एहसान, ज़बरदस्त। आज आप हमारे चैनल 99 न्यूज़ चैनल पे आए हैं तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? देखिए बहुत एक तो मैं तो काफ़ी दिनों से, क्योंकि जो ये चैनल के ऑनर हैं एजाज ताज भाई हमारे सीनियर भी हैं, एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, तो काफ़ी उनसे मुलाकात रहती है। काफ़ी उन्होंने मुझे कई दफ़ा उन्होंने मदद किया, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मैं नहीं आ सका। अब मैं फ्री था तो मैं भाग के आया हूँ। हमारे लिए हमारी खुशनसीबी है। जी मेरी भी ऑनर की बात है, बहुत बड़ी। और जैसे कि एजाज ताज साहब जो हैं, और आपको भी पता है हम भी जानते हैं कि माशाल्लाह एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रह चुके हैं वो। जी वो बताया ना कि वो हमारे सीनियर थे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो भी ऑफ स्पिनर थे, मैं भी ऑफ स्पिनर था। मैंने अपने शुरू करियर में उनसे काफ़ी रहनुमाई ली है, और अब आके उन्होंने एक चैनल स्टार्ट किया है, और इसका एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि एजाज भाई जितने क्रिकेटर्स हैं उनके साथ टच में रहते हैं, और आजकल की जो क्रिकेट सिस्टम चल रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि एजाज भाई आगे भी इस तरह स्पोर्ट्स को और क्रिकेट को फेवर करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जनाब कुछ बात करते हैं हारिस साहब सिंध प्रीमियर लीग की, क्योंकि बड़ा चर्चा है आजकल, हॉट टॉपिक है एसपीएल का, और हर कोई एसपीएल पे बात करता हुआ नज़र आ रहा है। सिंध प्रीमियर लीग, वैसे तो हारिस साहब ये बात सच है कि सिंध हमेशा हमेशा आगे आगे रहा है। कोई भी नया आइडिया हो, कोई नई चीज़ हो, या क्या कहना चाहिए, आप कह सकते हैं कि बल्कि सिंध एक ट्रेंड सेटर है। डिफरेंट, सिर्फ मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रही, डिफरेंट चीज़ों में आप देखें तो सिंध जो है, जो हमारा सूबा सिंध है, वो एक ट्रेंड सेटर रहा है, और फर्स्ट सीज़न लेकर आया है सिंध प्रीमियर लीग। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जिसमें मैं ज़रूर, मेरा बल्कि आज के प्रोग्राम का पहला सवाल ही वही है हारिस साहब आपसे, कि जब भी कोई लीग डिज़ाइन की जाती है उसके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं जी, फिर उसके रूल्स और रेगुलेशंस तरतीब दिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिंध प्रीमियर लीग जो है, जो रूल्स और रेगुलेशन खुद उन्होंने बनाए और जो उनके ऑब्जेक्टिव थे, क्या वो उनको फॉलो कर रहे हैं? देखिए कोई भी लीग स्टार्ट होती है, या पीएसएल भी स्टार्ट हुई थी, तो पहले या दूसरे एडिशन में तो सब चीज़ों को लाइन अप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई भी लीग होगी, वो लीग क्योंकि फ्रेंचाइज टीमें होती हैं, पाकिस्तान के सारे टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं, इसमें तो अभी इंटरनेशनल प्लेयर्स के भी खेलना था, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से कुछ प्लेयर नहीं आ सके, लेकिन पाकिस्तान के सारे टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं, और डोमेस्टिक जो टॉप प्लेयर्स हैं वो कोचिंग भी कर रहे हैं, कोचिंग स्टाफ में भी हैं। इसमें मिसबाह उल हक, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक वगैरह ये सब शामिल हैं, शोएब अख्तर हैं, मोइन खान है। हाँ, तो ये एक लीग को कामयाब करने के लिए इन बड़े प्लेयर्स का होना लाजमी होता है, लेकिन इन बड़े प्लेयरों के होते हुए अगर आपको वो मकासद हासिल ना हो जिस मकसद के लिए लीग कराई जा रही है, तो वो बड़े एक सवालिया निशान बन जाता है। बिल्कुल। देखिए अभी जैसे इस लीग में है कि 2 सिंधी इमर्जिंग प्लेयर खेलेंगे, डोमिसाइल सिंध का डोमिसाइल, यानी अगर 18 प्लेयर्स हैं तो 5 सिंध के डोमिसाइल रखने वालों को खिलाया जाएगा, ऐसा कहा था। स्क्वाड में होंगे। हाँ, और अगर 11 जो प्लेयर 11 में 2 होंगे, तो अब वो 2 को देखिए, जब आपने रखी है ना कैटेगरी, ये रखी है, तो आपको उस कैटेगरी को फुलफिल करना भी है। बिल्कुल। प्लेयर को अब मैक्सिमम जो बेहतरीन टैलेंट है
और ऐसी बात नहीं टैलेंट नहीं है, टैलेंट है। अभी हमने 3 से 4 महीने पहले ट्रायल लिए थे एक फ्रेंचाइज के, उसमें सिंध के बहुत ही टॉप प्लेयर्स आए थे हैं। अब वो किसी और फ्रेंचाइज के ट्रायल थे, लेकिन ये कि मैंने लिए थे तो बहुत जबरदस्त प्लेयर थे। अब वही प्लेयर्स इस लीग में भी शामिल हैं। तो मैंने जो अभी फ्रेंचाइज में देखा है, उन प्लेयर्स को उस तरह मौका नहीं मिला अभी तक। एक बॉलर है उमर इजाज, वो आई थिंक बेनजीराबाद से खेल रहे हैं। तो कल बारिश हो गई, लेकिन उनको मौका दिया उन्होंने। मैं समझ चाहता हूँ कि उन जैसे प्लेयर्स को, उनको और उन जैसे प्लेयर्स को आगे भी मुझसे कंटिन्यू मौका मिलना चाहिए। यही प्लेटफॉर्म है कि ये नया टैलेंट इसी तरह आगे आएगा। बिल्कुल। हालांकि देखिए, जिस टाइम पे लीग हो रही है ना, कोई भी लीग जब डिजाइन होती है वो इसलिए होती है कि डिजाइन हुई है तो उसके परफॉर्मर्स को अगली लीगों में मौका मिलता है। लेकिन ये कि अभी क्योंकि इसके फॉर्म बाद पीएसएल है, पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, टीमें बन चुकी हैं। इस लीग के परफॉर्मर बहुत सारे प्लेयर जो है कि पीएसएल में हैं, लेकिन जो यंग प्लेयर और नए प्लेयर जो परफॉर्मेंस करेंगे अभी, वो पीएसएल में तो नहीं आ सकते फिर। बिल्कुल, वो टीमें बन चुकी हैं। बिल्कुल, सीजन 9 की आप बात करें पीएसएल का, और चूंकि वहां पे सारी जो सिलेक्शन होती है वो सब हो चुका है, सब। अब हमने यही सोचा था कि सिंध प्रीमियर लीग की वही बात तो वही हो गई ना, हारिस साहब की टाइमिंग गलत है। जी, टाइमिंग गलत है, जिसपे अक्सर लोग कह रहे हैं, और मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ। हारिस साहब, आप एग्री करते हैं कि इसकी टाइमिंग गलत है? जी, पहले ये होनी थी सितंबर में। ठीक, सितंबर में, उससे पहले भी डेट हुई थी, लेकिन वो आगे हो गई। सितंबर में ऑलमोस्ट डन हो गई थी, वो कोई वजूहत की वजह से नहीं हो सकी। अगर सितंबर में हो जाती ये लीग तो आई थिंक ज्यादा लोगों को एक्सपोजर मिलता, प्लेयरों को। देखिए, ग्राउंड भी खाली है, बिल्कुल, ग्राउंड भी खाली है। मीडिया डिपार्टमेंट या आपका कोई एचआर डिपार्टमेंट इतनी ऐसी मार्केटिंग करे कि लोग ग्राउंड में आए। पीएसएल में आते हैं ना, पीएसएल में आते हैं, पीएसएल ब्रांड बन गया अब। तो आपको कोई भी लीग ब्रांड बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अब इन चीज़ों से मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट और जो फ्रेंचाइज सीखेंगी आगे, और आगे का सीजन ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हारिस साहब आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं इस लीग, ये लीग इतनी अच्छा, जो क्रिकेट के शायकीन है हारिस साहब, उसकी भी तवज्जो ये लीग हासिल नहीं कर सकी। और जैसे कि आपने कहा कि इस लीग से जितना फायदा हम उठा सकते थे उतना फायदा होगा नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो हमारी अभी पीएसएल लीग होगी, जैसे कि आपने कहा कि अगर ये थोड़ा सा पहले हो जाता, ये एसपीएल अगर थोड़ी सी पहले हो जाती, तो इसमें जो बेहतरीन कारकर्दगी हमारे यंगस्टर दिखा रहे हैं, जो सिंध धरती के हमारे बेटे जो जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं जो अभी आगे भी आ रहे हैं और पूरी दुनिया में धूम भी मचा रहे हैं। इंडिया तक में हमारे सिंध प्रीमियर लीग में कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जिनकी, और ऐसे बैटर भी हैं जिनके बारे में इंडिया का मीडिया बड़ा बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, बहुत तारीफ कर रहा है। तो इसका फायदा हमें ज्यादा तभी होता जब ये थोड़ा सा इसकी टाइमिंग सेट होती, क्योंकि इसमें जो अच्छे खेल रहे थे फिर वो आराम से हम उनको पीएसएल में इस्तेमाल कर सकते थे। अभी तो हम कर ही नहीं सकते, जैसे कि आपने कहा। जी देखिए, अगर ये सितंबर में होती है ना, तो अभी आपने 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले पीएसएल की जो सप्लीमेंट्री कैटेगरी होती है ना, उसके अंदर प्लेयर्स बहुत टीमों ने उठाए हैं, पिक किए हैं। तो अगर ये सितंबर में हो गई थी, अगर हो जाती, तो जो परफॉर्मर थे वो आई थिंक मुझे उम्मीद थी कि वो पीएसएल में उनको फ्रेंचाइज उठा लेती। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली अब उनको फिर अगले साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, दूसरी लीगों में डोमेस्टिक खेल के आना पड़ेगा। लेकिन ये कि इस बात से तो इनकार कोई नहीं कर सकता कि जो सिंध के जो प्लेयर्स हैं, जैसे शाहनवाज दहानी है, नुमान है और जाहिद महमूद है, इन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि सिंध के अंदर टैलेंट है, आप उसको दबा नहीं सकते। ख्वाजा नाफे की बैटिंग की बहुत तारीफ हो रही है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, शर्जील खान, उसकी तो काफ़ी, मतलब इससे शुरू होने से पहले से जो माशाल्लाह जब से उसने स्टार्ट लिया है, तो शर्जील खान तो माशाल्लाह वैसे भी बड़ा ही टैलेंटेड एक बैटर है और बड़े छक्कों की उसकी धूम मच रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। तो बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे हारिस साहब कि शायकीन की तवज्जो, ये क्यों बोल तो सब रहे हैं कि ये इवेंट शायकीन की तवज्जो हासिल नहीं कर पाया, जो क्रिकेट लवर्स हैं, तो इसकी आपको क्या, इसकी क्या वजह है? आपको इसकी क्या वजह नजर आती है? क्यों ये इवेंट जो है, ये शायकीन की तवज्जो, जो क्रिकेट लवर्स हैं उनकी तवज्जो नहीं हासिल कर पाया? देखिए, कोई भी लीग हो जब कोई डिस्प्यूटेड हो जाए ना, डिस्प्यूटेड इस लिहाज से कि 3 दफा उसकी डेट चेंज हो चुकी है। बिल्कुल। जब एक दफा कोई लीग हो रही है, उसकी हाइप बन जाए, पीएसएल की हाइप बनी, पीएसएल हुई, एक सीजन में, पहले सीजन में थोड़ी मिस्टेक्स हुई, फिर उसके बाद ब्रांड बन गया। अब ये आई थिंक आईपीएल के ही मेयार की लीग होती है पीएसएल। अब दुनिया के टॉप प्लेयर खुद खेलना चाहते हैं, तो अब इसके लिए पूरे मीडिया डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जो मार्केटिंग करता है इसकी। मैं समझता हूँ कि आई थिंक वो प्रोफेशनल लोग मौजूद नहीं है जो ये काम कर सकें।
ठीक है। और दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो जाहिर बात है इस लीग को उठा सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में आया वो सिर्फ अपने फ्रेंचाइज के लिए ही काम कर रहे हैं, वो इस लीग ओवरऑल लीग के लिए नहीं कर रहे हैं वो काम। वो अपनी पर्सनल लीग के लिए ही, अपनी फ्रेंचाइज के लिए काम कर रहे हैं, वो लीग के लिए काम नहीं करना चाह रहे वो। मैं समझता हूँ पॉइंट है, बड़ा वैलिड पॉइंट है। और मार्केटिंग भी आप कह रहे हैं कि उस लेवल की नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। मुझे भी ये चीज लगी थी कि उस लेवल की मार्केटिंग नहीं हुई। अच्छा, एक और भी हारिस साहब, बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे भी बहुत बात हो रही है कि ये जो SPL है, ये लीग जो है, ये इस लीग में जो है मेरिट का बहुत कत्ल किया जा रहा है। और अगर कहीं जब कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर मैं भी एग्री करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हमारी मीरपुर खास टाइगर की टीम, कहा जाता है कि हमजा खान, देखा गया बल्कि कहा क्या जाता है, उसकी परफॉर्मेंस तो देखिए, हमजा खान जो है वो सिंध का तेज तरीन बॉलर है, ठीक है, लेकिन वो इस लीग में नहीं है। खैरपुर से उसका ताल्लुक है और वो माशाल्लाह सेलेक्ट हुआ था, लेकिन फिर वो, जब आपको पता ही होगा कि जब खैरपुर की लीग की जगह मीरपुर खास की लीग बनी तो उसके तमाम ज़्यादातर जो उसके प्लेयर्स थे वो फिर मीरपुर में चले गए। लेकिन हैरान कुन बात है कि हमजा खान को इसमें नहीं लिया गया। देखिए, तो ये मेरिट का कत्ल नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि जब फ्रेंचाइज बेस्ड टीम होती है ना, तो ये जवाबदेही किसी को नहीं होती। ठीक है, ये किसी को जवाबदेही नहीं होती। ये चाहे किसी को उठा के खिला दें, ना उसमें ना कोई एज लिमिट हो सकती है, ना उसमें कोई, क्योंकि ये कैटेगरी इसलिए बनती है, जो प्लेयर किसी कैटेगरी में फॉल करता है वो उसको पिक कर लेते हैं। सही। तो अब फ्रेंचाइज को चाहिए कि मेरिट पे काम करें। बेसिकली ये जो मीरपुर खास जो टाइगर्स है टीम, ये जिन्होंने ऑनर ली है वो उन्होंने आई थिंक मेरे ख्याल से 1 महीने पहले ली है उन्होंने। वो टीम पहले सब हो चुकी थी, फाइनल हो चुकी थी, उन्होंने लेके कुछ प्लेयर उन्होंने पूरा स्टाफ चेंज हुआ, पूरा स्टाफ चेंज हुआ है और फिर उनके जो ऑनर चेंज हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें उस फ्रेंचाइज का इतना कसूर नहीं है। जो स्टाफ है ना, स्टाफ को चाहिए था, जो प्लेयर जेन्युइन प्लेयर हैं उन प्लेयरों को आप पिक करते हैं। क्योंकि जब कोई मैनेजमेंट जो ऑनर्स है ना, ऑनर्स कोई भी टीम का होगा, उसको इतनी नो हाउ नहीं है क्रिकेट की। जो स्टाफ रखा जा रहा है ना लाखों रुपए में, वो उसको हलाल करे। वो स्टाफ को चाहिए कि वो प्लेयर्स के साथ ज्यादती ना होने दे, ना कि ऐसा हो कि वो स्टाफ में भी अपनी पसंद के लोग और टीम में भी अपनी पसंद के प्लेयर शामिल कर दें। तो फिर इस तरह लीगें होती हैं डिस्प्यूटेड। सही कह रहे हैं, सही है, ऐसा ही है। तो ये सबके लिए एक सा पैगाम है मेरा कि आप जब पैसा ले रहे हैं इतना, तो फर्ज बनता है आपका कि मेरिट पे काम करें आप। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट की वजह से ये लीग तमाशा लीग बन गई है, पूरी दुनिया, ज़ाहिर है क्रिकेट के लवर्स पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, तो जाहिर है ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिंध लीग जो है इसको कोई देख ना रहा हो, इसको कोई फॉलो ना कर रहा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो क्या ये बात नहीं सही है कि तमाशा लीग बन गई है? और कहीं ना कहीं रीज़न वही जो आपने दिया कि देखिए, जब आप लोग, आपका काम है मैनेज करना, एक बंदा हम हायर करते हैं कि जनाब आपने तमाम चीज़ों को रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मैनेज करना है, लेकिन अभी आपने ही कहा कि मिसमैनेजमेंट, किसको सेलेक्ट करना है, किसको नहीं करना, कौन कैपेबल है, उसको आगे लेकर आना है। और देखिए, ये चीज़ सिर्फ सिलेक्शन की टाइम नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको हमजा खान की मिसाल दी, मैं एक और मिसाल भी दे सकती हूँ आपको। जैसे कि अभी आपने ही एक नाम लिया था, मोहम्मद एजाज ताज का, बहुत अच्छा बॉलर है, यंगस्टर है और माशाल्लाह बेहतरीन बॉलिंग वो करा रहा है। लेकिन क्या होता है कि अभी लास्ट के कुछ मैच में मैंने देखा कि उससे बॉलिंग नहीं कराई गई। वो जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, यानी जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, वो नए बच्चों को इतना ज्यादा आगे नहीं लेकर आ रहे। उनको जो मौके उनको देने चाहिए, उनका राइट है, क्योंकि सिंध प्रीमियर लीग का तो मकसद ही है ना कि हमारे सिंध के जो नौजवान हैं जिनको मौके नहीं मिल रहे, उस टैलेंट को लेकर आएंगे, नया टैलेंट सामने आएगा, नए प्लेयर सामने आएंगे। लेकिन उस बच्चे को साइड में बिठा के जो सीनियर बॉलर हैं वो अपनी मर्जी चला रहे हैं और अपनी मर्जी के जो बॉलर हैं या खुद अपने आप को आगे लेकर के आ रहे हैं, जबकि इतनी जरूरत नहीं है। तो मेरिट का कत्ल तो हो रहा है ना हारिस साहब। देखिए, बात यह है कि कुछ हम जब, क्योंकि सही में क्रिकेट खेली है, कुछ चीज़ें हम भी जब देख के समझते थे कि ये गलत हो रहा है, लेकिन जब हकीकत पे कुछ और होता था, ग्राउंड के अंदर की बात हम आप नहीं समझते कि क्या प्लान कर रहा है कप्तान। कभी कभी हमें लगता है कि प्लेयर से ज्यादती हो रही है, और होती भी है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ सीनियर प्लेयर इतने लॉयल होते हैं, वो यंग प्लेयर को चाहते हैं कि
ये इसके ऊपर इतनी बुराई ना आए, इसके ऊपर इतनी टेंस में ये इसकी परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए, आगे के लिए सेव करके इसको हम सेव कर लें। बाज़ दफ़ा ये होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जानबूझ के ऐसे मौके पे बॉलिंग करवाई जाती है कि वो प्लेयर खराब हो जाए। हाँ, तो ये होता तो है ना। होता है। अब ये इसको हम ग्राउंड के अंदर हमने देखा अभी तक, अब इसके पीछे ही क्या स्टोरी है ये ना आपको पता ना मुझे पता। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब खिलाया है प्लेयर को ना तो भरपूर चांस दें आप। हाँ, यही तो मैं बात करें, मेरा पॉइंट यही है आरिफ साहब कि जब हम देखें, जब इसकी ऑब्जेक्टिव को जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, डिफरेंट गेस्ट आए थे, ठीक है, मोहतरमा आसफा भुट्टो आई थी उसमें, तो डिफरेंट जितने हमारे सारे का जो पॉइंट था ना, एक कॉमन पॉइंट था सारे गेस्ट का, वो यही था कि जनाब नए प्लेयर सामने आएंगे, सिंध के अंदर जो टैलेंट है, ऐसा टैलेंट जिनको मौका नहीं मिल रहा उनको मौका मिलेगा। तो मकसद कहीं ना कहीं तो लीग का यही था, मकासद और भी होंगे लेकिन हम उस पर बात नहीं कर रहे। हम ज़ाहिर स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है तो हम स्पोर्ट्स वाले ही जो मकसद है हम उस पर ही बात कर रहे हैं। तो इस तरह मुझे लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। देखिए कहते हैं ना कि दाल में भले थोड़ा सा भी काला होना तो नज़र आ जाता है, और जब इतने सारे लोग बात कर रहे हो तो दाल में कुछ ना कुछ काला तो होता ही है। क्योंकि सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये जो मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हूँ, लेकिन ये वो बात है जो कुछ एनालिस्ट को भी कहते हुए मैंने सुना। ये जो मैं मेरिट के कत्ल की जो मैं बात कर रही हूँ, ये मेरा जुमला नहीं है, ये मैंने कुछ हमारे एनालिस्ट हैं, ये उन्होंने भी कहा और उन्होंने बाकायदा नाम लेके प्रूफ के साथ बोला। देखिए बात ये है ना, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जब फ्रेंचाइज बेस्ड टीमों के ऊपर ना आप इतनी नहीं उठा सकते। ये तो है। जब एक ऑनर करोड़ों पे खर्च कर रहा है ना तो उसका अख्तियार है वो आप किसी को खिला ले। लेकिन हम बात तो कर सकते हैं। ये देखिए ये डिस्प्यूट यहाँ होते हैं हमारे मुल्क में, ठीक है, दुनिया में हर जगह टीम ऐसे प्लेयर खेलते हैं, लेकिन इतने डिस्प्यूट नहीं होते, ठीक है ना। तो बस इसको ये कि मैं समझता हूँ इसको सही करने की जरूरत है, अपनी नियतें सही करें और ऑनर्स को आप जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, आपका फर्ज बनता है, आप पैसे ले रहे हैं, आप उसको सीधा सही रास्ता दिखाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा एक और सवाल, सीजन 1 है, सीजन 2 होगा लगता है? मुझसे पूछेंगे तो मुश्किल लग रहा है मुझे। देखिए मैं झूठ नहीं बोल सकता, हो सकता है मेरी आप एनालिस्ट, हम तो देखिए ये वो बातें हैं जो कंफर्म तो वाकई ना आप बोल सकते हैं हारिस साहब, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती क्योंकि जस्ट मैं तो प्रेजेंटर हूँ, ठीक है, लेकिन अंदाजा भी तो हम ही लोगों में से ही लगा देखिए। किसी दूसरा सीजन कराने के लिए आपको पहले सीजन में मैक्सिमम ये कोशिश करनी चाहिए कि कामयाबी की तरफ जाए। पहला कामयाब होगा तो हम दूसरी तरफ जाएंगे ना। पहले सीजन में ही फ्रेंचाइज को करोड़ों नुकसान हो जाए तो दूसरे सीजन में कौन आएगा? वो जो भी है वो, क्योंकि एक लीग लास्ट ईयर भी एक लीग हुई थी, वो कैंसिल हो के फिर वो यहाँ आई है ये लीग। तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना कि लीग कामयाब क्यों नहीं हो रही। सही बात है। तो मुश्किल लग रहा है आपको कि सीजन 2 मुश्किल है? भाई मैं तो एज अ क्रिकेटर मैं चाहूंगा कि हो, हम तो चाहेंगे बिल्कुल, लेकिन जो एज ए एनालिस्ट मैं देख रहा हूँ, जो हालात देख रहा हूँ, लोगों से सुन रहा हूँ, बातें मुझे लग रहा है सेकंड सीजन नहीं हो, मुश्किल है। मुझे भी मुश्किल लग रहा है। मैं इसमें एक और मिसाल भी आपको दे सकती हूँ, बल्कि आपने ही नाम लिया था, जनाब बेनज़ीराबाद जो टीम है उसकी तरफ से वो खेल रहे हैं मोहम्मद उमर एजाज। बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत कमाल के बॉलर हैं, माशाल्लाह टैलेंटेड भी हैं, लेकिन क्या कि बजाय इन नए बच्चों को, इन न्यू प्लेयर को आगे लाने के, जो सीनियर हैं वो आगे बढ़ के पूरा वो कहते हैं ना फ्रेम पे खुद ही हैं, और इनको मौके वैसे नहीं दिए जा रहे जैसे कि इनका राइट है, जैसे कि इनका हक है। क्योंकि ज़ाहिर है सिंध प्रीमियर लीग सिंध के बेटों के लिए, जो हमारे नए प्लेयर हैं, जो हमारा नया टैलेंट है, उनके लिए डिज़ाइन किया गया था, मगर ये मकसद यहाँ पे भी फौत होता नज़र आ रहा है। हारिस साहब अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, हमने SPL पे तो बात की और बातें तो इतनी हैं कि हम करते जाएं और ख़त्म ना हो, लेकिन अब एक सवाल बाबर आजम के हवाले से मैं आपसे करना चाहती हूँ। दुनिया की फास्टेस्ट 10,000 रन्स, T20 की मैं बात कर रही हूँ, T20 फॉर्मेट में दुनिया के फास्टेस्ट 10,000 रन्स का जो रिकॉर्ड है उसके बिल्कुल करीब आ चुके हैं बाबर आजम, लेकिन फिर भी कहा जाता है बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो आप ये बताएं प्लेयर और कौन है पाकिस्तान टीम में T20 का? exactly. पहले तो ये बताएं। ये देखिए हमारे यहाँ नहीं कह रही, मतलब ये लोग कहते हैं जो काफी सारे, बल्कि मैं क्यों झूठ बोलूं, हमारे नाम मैं नहीं ले रही, लेकिन जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं बहुत सारे, उनके बल्कि इंडिया सपोर्ट करता है बाबर आजम को, लेकिन हमारे अपने
बहुत दुख के साथ मैं कहूंगी हमारे अपने बाबर आजम को सपोर्ट नहीं करते, जबकि दुनियाई क्रिकेट बाबर आजम को सपोर्ट करती है। और सबसे ज्यादा आगे ही आगे तो होता है इंडिया, जो इंडिया के जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो। अब देखिए, आप उठा के देख लीजिएगा, मैं भी इसी का नाम नहीं ले रहा, जो तनकीद करते हैं फॉर्मर प्लेयर, उन्होंने कभी जिंदगी में T20 का कोई मैच भी नहीं खेला होगा। एग्रीड। वो कभी उस सही से गुजरे ही नहीं। सही। आपकी टीम में एक प्लेयर है जैसा भी है। देखिए, आप मिसाल दूंगा मैं आपको, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। मिसबाह उल हक और यूनुस खान टीम के अंदर थे। सही सही। उस टाइम T20 इतनी नहीं खेल रहे थे वो। नहीं थी, सही बात। वनडे हो रही थी, वनडे क्रिकेट। वनडे क्रिकेट में जिस मैच में मिसबाह और यूनुस जल्दी आउट होते थे, आपकी टीम 38-40 ओवर्स के अंदर ऑल आउट हो जाती थी। बिल्कुल बैठ जाती थी। हाँ, ऐसे ही है। इसी तरह बाबर आजम एक वाइड प्लेयर है जो 20 ओवर, भाई मुझे भी इख्तिलाफ था, मुझे भी है कि भाई बॉलें ज्यादा लेता है, जितनी बॉलें उसको खेलना चाहिए उतने ज्यादा रन करने चाहिए, लेकिन ये कि बॉल उनका स्ट्राइक रेट 110 के आसपास, 20 के आसपास रहता है। लेकिन जो स्ट्राइक रेट आम प्लेयरों का, दूसरे प्लेयरों का 140 पे खत्म होता है, वो उनका 110-20 पे खत्म होता है। गलती है, लेकिन और कोई अच्छा ऐसा क्यों नहीं है? और कोई 140 वाला स्ट्राइक रेट का प्लेयर क्यों नहीं आ रहा आपके पास? सही बात है। रिजवान है, थोड़ा बेहतर है, वो भी बेहतर है, लेकिन क्या है, अभी तो बाबर ने ओपन भी नहीं की। सही, बिल्कुल अभी सही तो कह रहे हैं इस सीरीज में बिल्कुल। तो अभी तो आपने 20 ओवर भी नहीं खेले। सही। तो अब इल्जाम बाबर क्यों? आप किसको इल्जाम देंगे? अब किसको इल्जाम देंगे? किसको इल्जाम देंगे? तो वो फॉर्मर प्लेयर्स जो है ना, वो बेसिकली एजेंडे पे काम करते हैं। उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलती है, भाई आप ये बोले चैनल पे बैठ के, इनको आज बोर्ड में नौकरी दे दें, ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये हिस्ट्री है हमारे फॉर्मर प्लेयर्स की। उन बहुत बोलते हैं चैनल बैठ के, जिस दिन बोर्ड में नौकरी लगती है ये चुप हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। ये आज बैठ के बोर्ड को गालियां देंगे, बोर्ड की पॉलिसी पे बड़ी उंगली उठाएंगे। सही हैं, अभी बोर्ड में लोग आए हुए हैं, बैठे हुए वो लोग 12-12 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। मैं समझ रही हूँ। तनख्वाह ले रहे हैं बोर्ड में, वो चैनल पे बैठ के उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था बोर्ड का। जिस दिन बोर्ड में नौकरी दी है, वो बोर्ड में आ गया, बोर्ड सबसे अच्छा हो गया है। अभी एक साल एक सिस्टम बनाते हैं, वो सही होता है, अगले साल फिर दूसरा सिस्टम बनाते हैं, वो भी सही होता है। तो भाई सही है कौन सा? इसका मतलब आप सही नहीं है। सही। हर सिस्टम को चेंज करके बोलते हैं ये सही है, ये सही, सही कह रहे हैं। अगर आप इतने अच्छे हैं तो आप सिस्टम लाएं, बोले 5 साल ये सिस्टम रहेगा। सही सही सही। तो ये सारे के सारे कुछ मतलब सारे कुछ लोग कुछ ऐसे हैं नहीं जो नहीं है, लेकिन 90% जो फॉर्मर प्लेयर्स खेलते हैं, ये बैठे टीवी बोलते हैं, सब के सब एजेंडा ही बोलते हैं। सही है। ज्यादातर उठा के देख लें, जो T20 नहीं खेले आज तक कभी, उनको इसकी T20 का फॉर्मेट के बारे में कोई इल्म ही नहीं है। सही। तो वो नहीं है, वो कभी खेले ही नहीं, तो वो कैसे तनकीद कर सकते हैं बाबर आजम की T20 क्रिकेट के ऊपर? सही बात है। सही, जबकि पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। तो टॉप प्लेयर है, कुछ तो होगा। टॉप प्लेयर है ना, बिल्कुल टॉप प्लेयर है, बिल्कुल टॉप। चले वो टॉप प्लेयर में नाम आता है उसका, ये वो रैंकिंग टॉप। देखिए, मैं भी 6 प्लेयर में मैं भी इस पे इख्तिलाफ करता हूँ। रैंकिंग कोई चीज नहीं होती। वो परफॉर्मर है, अच्छे बुरे वक्त में परफॉर्मेंस वही कर रहा है। बिल्कुल है, ये तो है। कोई और क्यों नहीं कर रहा? और क्यों नहीं? जिता मैच जगह चले आओ, चलो बाबर को हटा दो। बाबर ने अभी नहीं किया ना, अभी 3 में नहीं किया, तो आप जितवाए थे मैच, जितवा देते। 5 मैच हुए ना। बिल्कुल। कोई एक भी कोई नहीं जितवा सका। एक आखिरी मैच बस जीते वो भी, लेकिन वो भी उसका भी बॉलिंग से वो जीते, बॉलिंग से। एग्जैक्टली। वो इफ्तिखार की बॉलिंग से जीते आप। बिल्कुल। वो अपनी बैटिंग से नहीं जीते। नहीं, उस दिन भी बैटर्स ने कोई खास कमाल नहीं किया, बल्कि यही रिजवान और बाबर ही थे। आप तो आउट ही 134 पे हो गए, 130 पे आउट हो गए। वो तो उन्होंने कहती बैटिंग की, आपने बॉलिंग अच्छी कर दी, स्पेल उसका लग गया इफ्तिखार का। तो बाबर पे तनकीद क्यों बनती है? ऐसा नहीं है, ये तो है। आपके पास एक ही है, उसको संभाल के रखें। संभाल के, एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है ना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हारिस सयाद साहब, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं जो हमने हारिस साहब से, और मुझे मज़ा भी आ रहा है ना, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, जितने अच्छे से जितना इनका एक्सपीरियंस है और जितने अपने तजुर्बात की रोशनी में उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जनाब, अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो चैनल को और हमारे प्रोग्राम को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो कीप वॉचिंग 99 न्यूज़ चैनल। बीना खान की तरफ से अल्लाह हाफिज़।